कि क्षमा के प्रति उनका भाव क्या रहता है, हम भली भांति परिचित हैं। मैं सदन को आग्रह करूंगा कि जब मंत्री जी ने क्षमा मांगी है, मंत्री जी ने क्षमा मांगी है, व्हाट इज दिस, मैं सदन से आग्रह करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्री जी ने क्षमा मांगी है, और हम सबके लिए एक संदेश भी है, आगे से हम भी सभी लोग इन सारे डूज एंड डोंट्स के विषय में कोई मर्यादाएं न तोड़ें, और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हम देश हित में अपने कार्य को और आगे बढ़ाएं। Sir, in view of the Honorable Prime Minister's statement, I request that the House is not going on for the last 3 days. I request that the usual business may be taken up, and then we proceed further. Okay. No. Yes. Anand Sharma. Okay. Mr. Anand Sharma. तो राज्यसभा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध्वी निरंजन ज्योति के मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि निरंजन ज्योति ने माफी मांग ली है, और सभी से ये अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कि वो उनकी माफी को स्वीकार करें और आगे के कामकाज में अब जुट जाएं। प्रधानमंत्री से उनका बयान के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार दबाव बना रही थी और कह रही थी कि साध्वी निरंजन ज्योति के मामले में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। यहां तक कल सदन में कहा गया था कि वीजा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तभी वो राज्यसभा में आएंगे। आज अब से कुछ ही पलों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध्वी के बयान की निंदा की, कहा उन्होंने क्षमा मांग ली है, माफी मांग ली है, उन्हें माफ कर देना चाहिए और देश हित में आगे के कामों में हमें जुट जाना चाहिए। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया है और साध्वी निरंजन ज्योति के बयान की निंदा तो की, लेकिन साथ ही कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है। सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि उनकी माफी को स्वीकार किया जाए और आगे के काम में अब लग जाना चाहिए। किसी भी विपक्षी दल का आपके किसी मंत्री के साथ दुर्भाव नहीं है, पर हम भी संसद का, संविधान का, कानून का सम्मान करते हैं। पर क्योंकि ये विषय उठा है और ये पहली बार नहीं है कि ऐसी बातें कही गई जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को नहीं कही जानी चाहिए, समूचे प्रतिपक्ष की इसमें यह भी राय है कि जो भी चाहे सांसद है, मंत्री है, प्रधानमंत्री महोदय, वो शपथ लेते हैं भारत के संविधान की, और संविधान इस तरह के वक्तव्य को स्वीकार नहीं करता, ना हमारी दंड संहिता स्वीकार करती है। इसलिए हमारा आपसे सब प्रतिपक्ष का यह आग्रह रहेगा कि संविधान का सम्मान बनाने के लिए आपको इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्री को। ओके, नाउ चलिए, आनंद शर्मा की ओर से कहा जा रहा है कि कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। मिथिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्रधानमंत्री से कहा जा रहा था कि वो इस पर अपना पक्ष रखें, कोई कार्रवाई करें साध्वी निरंजन ज्योति पे। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपनी बात रखी। एक तरफ जहां निरंजन ज्योति को ये हिदायत दी कि आगे इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं हो, वहीं ये भी कहा कि वो नहीं है और उन्होंने माफी मांग ली है। जी बिल्कुल तान्या, हालांकि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सदस्यों को हिदायत दी थी कि वो ज्यादा ना बोले। इसके बाद आज सुबह अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ उन्होंने बैठक की पार्लियामेंट हाउस में ही, और इसके बाद राज्यसभा में बयान देने के लिए पहुंचे। राज्यसभा में पहुंचकर उन्होंने बताया ही, अभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को आपने भी दिखाया भी, साफ साफ कहा कि नहीं है वो, इसलिए जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो माफी मांगने के बाद इस मामले को तूल न दे। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी कहा गया, अभी आनंद शर्मा ने भी कहा और पूरा विपक्ष एकजुट है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इस तरह की बात न करें। इस मसले पर तीसरा दिन जब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इससे मामला शांत होता आपको नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री से बयान के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री सदन में अपनी बात रखे, उन्होंने रखी, लेकिन क्या इससे मामला शांत होगा? जी बिल्कुल तान्या, लगता यही है कि अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद ये मामला शांत हो जाएगा। हालांकि विपक्ष अभी भी इस मांग पर अड़ा हुआ है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस्तीफे के बाद अब कड़ी कार्रवाई पे विपक्ष के बोल आ गए हैं, तो जाहिर लगता यही है कि मामला शांत हो जाएगा।
चलिए मितेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि इस तरह की बातें आगे नहीं होनी चाहिए, हमें मर्यादाओं को लांघना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति ने माफी मांग ली है, वो नहीं है और हम सबको उन्हें माफ कर देना चाहिए और आगे की कार्रवाई में जुट जाना चाहिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होंगे